के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 विषय है आप लोग का हिंदी वार्षिक मूल्यांकन 2023 जो आप लोग का 13 मार्च को प्रथम पाली में, ठीक है, 13 मार्च को प्रथम पाली में हिंदी का एग्जाम होने वाला है। उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। देखिए हमको जो क्वेश्चन पेपर मिला है हम आपको वहाँ यहाँ करवा दे रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग को करवाते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि आप लोग का ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को अभी एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर को फटाफट से। यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पर वर्ग क्रमांक भरेंगे, यहाँ पर विद्यालय का नाम भरेंगे, यहाँ पर प्रखंड भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर संकुल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना जिला का नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में उतना साफ नहीं दिख रहा था जिसके कारण हम आप सभी के लिए टाइप करके लेकर आए हैं। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि हम टाइप करके दे रहे हैं तो ये आप लोग का नहीं है, ठीक है। ये आप लोग का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, ठीक है। ये पूरा ओरिजिनल था, यही था कि क्वेश्चन पेपर में उतना साफ फोटो नहीं आ रही थी जिसके कारण हम आप लोग को टाइप करके हमें देना पड़ा। तो आप लोग देखिए पूरा हम आपको सही सही आंसर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को कैसे किस प्रकार मिलाना है इस प्रकार हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले झांसी की रानी जो है इसको मिलाना है आप लोग को एक का, ठीक है। झांसी की रानी जो है इसको मिलाना है सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी को लिखने वाली थी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। दीनबंधु निराला इसका आप लोग को मिलाना है आचार्य शिव पूजन सहाय, ठीक है। आचार्य शिव पूजन सहाय। ठेस यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठेस, ठीक है। ठेस कहानी के जो लेखक हुए थे फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। पीपल कविता के जो लेखक हैं वो हैं गोपाली सिंह नेपाली। गोपाली सिंह नेपाली द्वारा पीपल कविता लिखा गया है। कर्मवीर के हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। आप लोग इस प्रकार मिला लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप लोग देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को वहाँ पर PDF भी मिलता है और सारा नोटिफिकेशन भी वहीं पर आप लोग को मिलता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है सही विकल्प का निशान लगाना है, ठीक है। एक में करिश्मा का अर्थ है, करिश्मा का अर्थ क्या है आप लोग को बताना है। तो करिश्मा का अर्थ है चमत्कार, ठीक है। करिश्मा यानी कि चमत्कार। करिश्मा का अर्थ क्या है? चमत्कार। अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? तो आप लोग जानते होंगे अशोक का शस्त्र त्याग जो है एकांकी है, ठीक है। एकांकी है छोटा नागपुर। ग नंबर है छोटा नागपुर स्वर का एक टुकड़ा है किस पाठ की पंक्ति है? छोटा नागपुर स्वर का एक टुकड़ा है या जो है यह है हुड्रू का जल प्रताप। यहाँ पर हुड्रू लिखना छोड़ दिए, ठीक है। हुड्रू का जल प्रताप, हुड्रू का जल प्रताप, ठीक है। 4 में तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान हो। जिसका जो है अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे आप लोग का 5 में क्या है वो देखिए। आप 5 नंबर में है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि क्यों कहा गया है? तो देखिए क्योंकि जो है भारत का इतिहास प्राचीन है, ठीक है। भारत का इतिहास प्राचीन है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। आगे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए आपको जो भी बता रहे हैं ये भारत का इतिहास प्राचीन है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का जो राइट आंसर होगा वह होगा भारत की दशा शिथिल और जर्जर थी इसलिए बूढ़े भारत को, ठीक है। यहाँ पर बूढ़े भारत को फिर से आई नई जवानी थी क्योंकि भारत की दशा जो थी शिथिल और जर्जर थी। हम आपको बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है। और आपको जो भी यूट्यूब पर करवाएंगे वो आपको सही आंसर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बुक को नहीं पढ़ते हैं और वो छाप कर दे देते हैं, ठीक है। तो आपको छापना नहीं है, जो हम आप लोग को बता रहे हैं बिल्कुल सही है तो आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का घ नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आप लोग का 1 से 2 शब्द में देना है और ये है आप लोग का 2.2 गुना 5 यानी कि 10 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है। एक में है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे आप लोग को कमेंट में बताना है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है।
हम आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में इसका जवाब जरूर दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल जो कहा जाता था वो कहा जाता क्या किसे? चलिए ठीक है, इसे हम लोग जान लेते हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता था आप लोग का, तो देखिए फ्रेंड्स, मैथिल कोकिल जो कहा जाता है वह विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। किन्हें कहा जाता है? विद्यापति को, ठीक है। विद्यापति को कहा जाता है। गौ में है आंख का तारा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ होता है अति प्रिय होना, अति प्रिय होना। आगे है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला जो अवस्थित है वह है भागलपुर में। कहाँ है बाबू? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। आगे है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो बाबू आप लोग जानते होंगे, संधि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की। आगे आप लोग का है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखे। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, ठीक है, क्या है? ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जमुन तमाल इमली करील, ऊपर से जल से ऊपर उठता मृणाल, फुलगी पर खिलता कमल लाल। इस प्रकार देखिए यहाँ पर है, इसका भावार्थ आप लोग क्या लिखिएगा बाबू? प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है, ये जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रस्तुत, यहाँ पर थोड़ा बोलने में गलती, ठीक है, लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति पीपल कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि गोपाली, प्रस्तुत कविता के कवि गोपाली सिंह नेपाली जी कहना चाहते हैं कि पीपल पर, ठीक है, पिक्चर चल अटल पड़ा है, उसके ऊपर नीला आकाश, धरती पर नदी और झील हो, उसके आसपास जामुन का माल, इमली और कार एकले खड़े हैं, तालाब में कमल खिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो चुका है, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। इसका PDF हम आप लोग को सुधार करके दे देंगे, ठीक है। नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे हम आप लोग को एक बार अच्छा से पढ़कर समझा देते हैं, ठीक है। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के कवि गोपाली सिंह नेपाली जी यह कहना चाहते हैं कि पीपल का वृक्ष अचल और अटल पड़ा है और नीला आकाश ऊपर में है, ठीक है, और धरती जो है, ठीक है, क्या लिखिएगा? अटल खड़ा है, इसके ऊपर नीला आकाश है, धरती पर नदी और झील हैं, इसके आसपास जामुन तमाल इमली और करील के पेड़ हैं और तालाब में कमल खिला है। इस प्रकार आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को फुल में फुल नंबर मिले। 5 नंबर का था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, और ये भी जो आने वाला है ये भी 5 नंबर का। ये कितना नंबर का है? 5 नंबर का। ये क्वेश्चन है, अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में बताइए जब आपको किसी से ईर्ष्या हुई है। तो देखिए आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा? हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई थी, ठीक है, वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता, ठीक है। आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा, वह कृपया स्पर्धा में बदल कर हमने जाना वह कितना मेहनत करता था। जब हमने देखा कि वो प्रथम आता है तो क्यों आता था? तो बहुत मेहनत करता था और हम तो भर दिन खेलने में बिता देते थे, इसलिए मैं इस बार मैं इतना मेहनत किया कि मैं उससे भी आगे आ गया। और इस प्रकार आप लोग को लिख देना है, ठीक है। आगे आप लोग का है, अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्द लिखे, तो ये अपने आप भी लिख लीजिएगा। लिखेगा, मेरे गांव का नाम ये है, मेरे गांव में ये मंदिर हैं, मेरे गांव में अस्पताल है, और आपके मेरे गांव में ये विद्यालय हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, यहाँ पर ये फैक्ट्री है, यहाँ पर मतलब जो होगा, ठीक है, वहाँ अपने गांव में हमारे गांव में लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, खेती बहुत करते हैं, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा। अपने गांव के बारे में आप लिख ही सकते हैं, हमको पता है, आप लिख लीजिएगा। नहीं लिख पाएंगे तो आप टेलीग्राम पर चल जाइएगा, टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे, ठीक है, या फिर हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप लोग को वहीं पर मिलता है नोटिफिकेशन, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो अभी हम लाएंगे, ठीक है, 2-3 टाइप का लाएंगे, सभी जिला का रहेगा, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, सभी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।